ये तेरे और सरब के डिवोर्स पेपर्स हैं, साइन कर इस पे। वहाँ क्या देख रही है? वो भी यही चाहता है, साइन कर इस पे। मैं नहीं करूंगी साइन। मेहर अपने सर में चोट लगा लेती है, आग वाग लगा देती है। मतलब सरब को पाने के लिए वो क्या कुछ करने को तैयार हो गई और धमकी भी दे रही है कि भाई मैं सब कुछ खत्म कर दूंगी। मुझे पता चल गया कि तुमने मेहर को किडनैप किया था। मैं अपनी जान ले लूंगी, लेकिन मुझे सरब के साथ ही रहना है और मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली हूँ। और यहाँ पर सरब की माँ उसको बार बार यही बोल रही है कि तुम यहाँ से चली जाओ, क्यों आई हो? सच सच बताओ, किसके कहने पर किया था? और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मुंह दिखाई की रस्म चल रही है और सरब और जो हानिया है वो एक साथ बैठे हुए और मेहर को बहुत गुस्सा आ रहा है। एक्चुअली यही सारी चीजें देख के ना उसने आग लगाई थी, उसने अपने सर में लगाई थी। वो चाहती नहीं है कि सरब अब हानिया के संग बात करे या उसके संग बैठे या उसके संग जिंदगी बिताए। मतलब अब तो मेहर ने बोल भी दिया है कि सरब तुम एक काम करो, तुम डाइवोर्स दे दो हानिया को और मेरे संग शादी कर लो। और मैं तो बिल्कुल नहीं चाहती अब हानिया तुम्हारे साथ रहे। और इतने में सब बातें कर रही होती है, मुन्नी का फोन आता है और बताती है कि भाई हानिया घर से गायब है और पता नहीं कहाँ चली गई है। अब जो मेहर है ना बहुत खुश हो रही है, वो कह रही है अरे वाह ये तो बहुत अच्छा हुआ, हमारे कुछ करने से पहले ही वो गायब हो गई और बड़ी अच्छी बात है, अब तो मैं आराम से तुम्हारे साथ रह सकती हूँ और तुम्हारी मम्मी भी कुछ नहीं बोलेंगी। लेकिन यहाँ पर एक अलग ही ट्विस्ट आता है कि जो हानिया है ना वो पकड़ लेती है शक्ति और सरब की माँ को मुन्नी को बात करते हुए। होता यह है कि जो शक्ति है ना उसको पैसों की जरूरत है और इसने पहले मेहर को किडनैप कराया था लेकिन पैसे नहीं दिए थे। अब मुन्नी के पास भी पैसे नहीं है क्योंकि भाई ससुराल से तो पैसे आए नहीं है। वो यही बोलती है कि मेरे पास तो ससुराल से कहीं से पैसे आए नहीं है, जैसे ही आ जाएंगे ना मैं तुम्हें सबसे पहले दूंगी। और यहाँ पर ये सारी बातें हानिया सुन लेगी और पहुंच जाएगी आसमा के पास, सरब के पास और मेहर को भी बताएगी भाई ये सच है, मैंने तेरे को किडनैप नहीं कराया था, यहाँ पर इन दोनों ने मिलकर तुझे किडनैप कराया था और बड़ा सा प्लान भी कर रहे थे।